दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी जॉब वितक्की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, वहीं पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा, इन दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने की वजह से और पेपर पोस्टपोन होने की वजह से लोक सेवा आयोग के 2024 कैलेंडर की सभी भर्ती परीक्षाएं अस्त व्यस्त हो गई। लोक सेवा आयोग अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर कब जारी करेगा? सोशल मीडिया पर तमाम उड़ रही अफवाहें आरओ परीक्षा तिथि को लेकर। वहीं आरओ और पीसीएस की परीक्षा कब देखने को मिल सकती है? सेवा आयोग के आरओ और पीसीएस 2024 की परीक्षा में टोटल कितने पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग के पास आया हुआ है? कितने कितने पद हो चुके हैं, चाहे आरओ में हो या आपके पीसीएस 2024 में हो? वहीं लोक सेवा आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारी, एई का विज्ञापन हो गया, बीओ का विज्ञापन हो गया और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो गया। आखिर लोक सेवा आयोग में अभी क्या कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से यह विज्ञापन देखने को नहीं मिल रहा है और आने वाले समय में कब विज्ञापन देखने को मिलेगा? संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, वहीं पीसीएस 2024 की परीक्षा, प्री परीक्षा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पुख्ता होने पर ही तय होंगी परीक्षा तिथियां। आरओ पेपर लीक होने के बाद आयोग की प्राथमिकता पर सुरक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2024 की कैलेंडर में एक परीक्षा निरस्त और 5 परीक्षाएं स्थगित होने के बाद आयोग के लिए अब प्रश्नों की सुरक्षा की प्राथमिकता है। प्रश्न पत्रों के सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होने के बाद ही आयोग निरस्त और स्थगित की गई परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित करेगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना आयोग के लिए बड़ा झटका साबित हुए। अभ्यर्थियों के दबाव के कारण शासन को अपने हाथ में जांच लेनी पड़ी, परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। 11 फरवरी 2024 को हुई इस परीक्षा के बाद अगली बड़ी परीक्षा पीसीएस प्री 2024 की थी, जो आयोग के कैलेंडर में 17 मार्च को प्रस्तावित थी। जिस तरह से आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में 2 पालियों में परीक्षा में से पहले व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हुए थे, उसने आगामी परीक्षाओं में प्रश्नों पत्रों की सुरक्षा को लेकर आयोग के लिए चुनौती बढ़ा दी। ऐसे में आयोग की प्राथमिकता अब प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हो गई है। सो यूपीपीएससी की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करना बड़ा, जो अब जुलाई में संभावित है। इसके अलावा आयोग ने पीसीएस प्री की बाद 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स, यूनानी आयुर्वेद पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा, 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा, 9 अप्रैल को प्रस्तावित अपर निजी सचिव की 60 एंड टाइपिंग और 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथिक पुरुष महिला मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी है। जैसा कि आप लोगों को बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस और आरओ की परीक्षा से शुरुआत करेगा, जिनमें आपकी पीसीएस की परीक्षा पहली परीक्षा होगी, जो आने वाले समय में आपको परीक्षा कैलेंडर में देखने को मिलेगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको इसके पहले बताया गया था कि पीसीएस की परीक्षा जुलाई लास्ट और आरओ की परीक्षा अगस्त माह में प्रस्तावित है। लेकिन लोक सेवा आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि अब आरओ की परीक्षा नवंबर माह में जा सकती है, यानी अक्टूबर नवंबर माह में आरओ की परीक्षा होगी। वहीं अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपकी पीसीएस प्री की परीक्षा हो सकती है। अभी यह जानकारी ऑफिशियल नहीं है, ना ही ऑफिशियल कोई नोटिस देखने को मिली है, लेकिन अभी जो जानकारी निकल के आ रही है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पुख्ता होने पर ही तय होगी परीक्षा तिथियां, तो यह मान के चलिए कि लोक सेवा आयोग अब अपनी परीक्षाएं सितंबर माह के बाद, पहली परीक्षा होगी पीसीएस की, जो परीक्षा अक्टूबर माह में संभावित है कि परीक्षा आपको देखने को मिल जाएगी, प्री की परीक्षा। उसके बाद नवंबर माह में आपके आरओ की परीक्षा होना। सेवा आयोग की जो परीक्षाएं निरस्त की गई हैं, जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, यानी सभी भर्ती परीक्षाएं 2024 के परीक्षा कैलेंडर में जो प्रस्तावित थी, उन सभी परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां अब आपको संशोधित परीक्षा कैलेंडर में तभी देखने को मिलेगा जब लोक सेवा आयोग अपनी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पुख्ता व्यवस्था होने के बाद जारी करेगा। यानी जब तक प्रश्न पत्रों की पुख्ता सुरक्षा नहीं लोक सेवा आयोग कर लेता, उसके पहले आपकी परीक्षा तिथियां देखने को नहीं मिलेंगी। अब लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में बहुत कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि परीक्षाएं पहले होम डिस्ट्रिक्ट पे आपकी होती थी, यानी कि आपके लोकल एड्रेस पे। अब आपके लोकल एड्रेस से परीक्षाएं नहीं होंगी, यानी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। आयोग के आरओ और पीसीएस की परीक्षा, इन दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा तिथि जो आपको देखने को संशोधित परीक्षा कैलेंडर में तो मिल ही जाएगी, लेकिन आपकी परीक्षा होगी अक्टूबर माह में पीसीएस की परीक्षा प्री की, और नवंबर माह में आरओ की परीक्षा एग्जाम की प्री परीक्षा। यही समय आपको देखने को मिलेगा, परीक्षा तिथि परीक्षा देखने को मिलेगी प्री वाली अक्टूबर नवंबर माह में। पीसीएस और आरओ की परीक्षा इसी 2 माह के बीच में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। और उसके बाद जो और परीक्षाएं होने वाली हैं, वह परीक्षा इन 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा होने के बाद होंगी। जैसे यूनानी फार्मेसी हो गया, और जो परीक्षाएं निरस्त की गई हैं, उनकी परीक्षा आपको देखने को मिलेगी नवंबर माह के बाद। और तमाम आपका कमेंट भी आ रहा था, क्या एपीएस की टाइपिंग कब तक हो सकती है? देखिए, एपीएस की टाइपिंग भी बाधित होगी, इतनी जल्दी आपकी टाइपिंग देखने को नहीं मिलेगी। अभी आप मान के चलिए कि अगस्त माह के बाद ही, अगस्त सितंबर के बीच में कुछ जानकारी मिल सकती है एपीएस टाइपिंग को लेकर कि किस दिन आपकी टाइपिंग होने जा रही है। खैर, अभी लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जब जारी करेगा, उस भर्ती परीक्षा कैलेंडर में आपको सभी भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां हों,
जो बताई गई हैं संभावित परीक्षा तिथियां, वही तिथियां देखने को मिलेंगी भी, और एपीएस की भी टाइपिंग की तिथि देखने को मिल जाएगी। लेकिन यह मान के चलिए कि सितंबर माह के बाद ही आपको जो टाइपिंग है कराई जाएगी 60 हैंड वाली। पीसीएस और आरओ में जो पदों की संख्या का अध्याचन मिला हुआ है, जो और पद जुड़े हुए हैं। देखिए आरओ में पदों की संख्या आप लोगों की 500 से लेकर 550 के बीच में है, जिनमें सबसे ज़्यादा पद आपके हैं वो लोक सेवा आयोग के कुछ पद हैं आरओ के, और लेकिन 90% जो पद हैं आरओ के वह सचिवालय के हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आरओ में मिला के 90% पद जो हैं वह आपके सचिवालय के आरओ के हैं, जो 500 550 पदों की संख्या हो चुकी है, और जो 10% पद हैं वह पद आपके एआरओ के हैं। तो आरओ बनने का इस बार एक सुनहरा मौका आपके लिए है, पदों की संख्या भी बढ़ गई है। वहीं पीसीएस की बात करें अगर, तो पीसीएस में अभी जो टोटल पदों की संख्या हुई है वह 700 प्लस हो गई है, और कुछ जानकारी लोग दे भी रहे होंगे आप लोगों को कि पदों की संख्या 850 हो गई है। लेकिन हाँ, अभी जो पदों की संख्या हुई है वह 700 के आसपास है, लेकिन आपके प्री परीक्षा होते होते पदों की संख्या ये मान के चलिए कि 850 के आसपास रहेगी। इतनी बड़ी भर्ती शायद ही आने वाले 4-6 साल में आपको देखने को मिले, इसलिए अच्छे से लग जाइए। और समय भी है, अभी परीक्षा भी प्री परीक्षा होने में काफ़ी समय है, यानी अक्टूबर नवंबर में आपको बताया गया है। उसी बीच में आपकी परीक्षाएं होंगी, तो आप रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। आपकी परीक्षा जो है वह अक्टूबर नवंबर माह में हो जाएंगी, वही मान के आप तैयारी करिए। और इतने पदों पे विज्ञापन शायद आने वाले समय में देखने को मिले, इसलिए अपनी एक सीट पक्की करने के लिए आज से लग जाइए। लोक सेवा आयोग में ऑफिसर बनने का एक सुनहरा मौका आपके लिए है। वह आयोग के 3 बड़े भर्ती विज्ञापन जो कि विद्यार्थी काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, ए विज्ञापन को लेकर काफी दिनों से इंतजार आप लोगों का है, और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन, साथ में बीओ का विज्ञापन यानी खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन। 3 विज्ञापन की बात करें तो लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अभी समकक्ष अर्हता का विवाद बना हुआ है, इसी वजह से विज्ञापन जारी नहीं हुआ। फिर समकक्ष अर्हता का विवाद समाप्त भी हुआ, शासन स्तर पर लंबित हुई, इसलिए विज्ञापन देखने को नहीं मिला। और बीओ विज्ञापन में कोई भी अर्हता का विवाद नहीं है, लेकिन ए विज्ञापन में परीक्षा पाठ्यक्रम में अभी कुछ न कुछ कमियां रह गई हैं। परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर अभी शासन से अनुमति नहीं मिली है, इसी वजह से ए का भी विज्ञापन देखने को नहीं मिला। जो कि लोक सेवा आयोग में ए विज्ञापन को लेकर, चाहे वो आपके यूपीपीसीएल के कुछ ए के पदों की बात हो, उनका अध्याचन पहुंचा हुआ है। लोक सेवा आयोग के ए के अन्य ट्रेड के भी जो अध्याचन पहुंचे हुए हैं। और तो ए विज्ञापन में पदों की संख्या आप लोगों को 300 प्लस तो देखने को मिलेगी। जो अध्याचन लोक सेवा आयोग में आए हुए हैं वह 350 के आसपास पदों की संख्या है। विज्ञापन में जैसे ही शासन स्तर से परीक्षा पाठ्यक्रम पे मोहर लग जाती है, परीक्षा पाठ्यक्रम को लेके जो भी शासन स्तर से अनुमति मिलना बाकी है, जब अनुमति मिलेगी तभी आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा, और आप लोगों का दबाव भी काम देगा। अगर आप लोग मेल कर सकते हैं या आयोग जाके, या मेल द्वारा अगर आप नहीं जा सकते तो मेल द्वारा ही आयोग को मेल करिए ताकि ए का विज्ञापन जारी हो। बिना प्रयास के आपका विज्ञापन आने वाला नहीं है। ए वाले आज से नहीं, आज से 2-3 साल से इंतजार कर रहे हैं, और हमारे द्वारा भी जानकारी आपको दी जाती है कि विज्ञापन की अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास आए हुए हैं। लेकिन अभी परीक्षा पाठ्यक्रम तय ना होने की वजह से कुछ दिन पहले बात चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी कि 2 परीक्षा होंगी, प्री परीक्षा, मुख्य परीक्षा, उसको लेके, और कहीं ना कहीं परीक्षा पाठ्यक्रम को लेके शासन स्तर से जब अनुमति मिलेगी तभी विज्ञापन देखने को मिलेगा। और शासन स्तर से अनुमति तभी मिलेगी जब आप लोगों का प्रयास रहेगा, आयोग में मेल करेंगे, अपनी बातें रखेंगे, तभी विज्ञापन देखने को मिलेगा। नहीं तो जिस तरह से इतना दिन हो गया विज्ञापन का इंतजार करते करते, आगे और समय जा सकता है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर समकक्ष अर्हता विवाद में फंसी एलटी भर्ती, सैकड़ों अभ्यर्थी ओवरेज हो गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के यूपीपीएससी की सहायक अध्यापक एलटी भर्ती समकक्ष अर्हता में फेर में फंसी है। 6 वर्ष से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थी ओवरेज हो गए हैं, और जैसे जैसे इसमें विलंब होगा यह संख्या बढ़ती जाएगी। अभ्यर्थी कई विज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समकक्ष अर्हता स्पष्ट नहीं होने के कारण पदों का अध्याचन मिलने के बाद भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी से विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। इससे राज्य के विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित है। आयोग को एक वर्ष पहले भर्ती के 6000 रिक्त पदों का अध्याचन मिला, लेकिन शासन भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता विवाद निस्तारित नहीं कर सका। आयोग को शासन से स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है, क्योंकि समकक्ष अर्हता निर्धारण के बाद ही आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। जैसा कि आप लोग हर दिन कहते हैं कि शासन स्तर से अनुमति नहीं मिली, तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे आयोग को शासन से स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण इंतजार है। जब तक लोक सेवा आयोग से शासन से अनुमति नहीं मिल जाती, बिना शासन की अनुमति से लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी नहीं करता, जैसा कि आपको पता भी होगा। तो शासन से जब अनुमति मिल जाएगी तभी एलटी ग्रेड का विज्ञापन और ए का विज्ञापन देखने को मिलेगा। ए विज्ञापन में समकक्ष अर्हता का जो विवाद चल रहा था, इसका निस्तारण होने के बाद शासन स्तर से लंबित है, और ए विज्ञापन भी परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर शासन स्तर से लंबित है। और पदों की संख्या एलटी में आएगी, इस बार पदों की संख्या 15,000 के आसपास रहेगी, इससे कम पद नहीं रहेंगे। ए में भी पदों की संख्या 350 प्लस रहेगी,
और बीओ में अभी पदों की संख्या 200 के करीब हो सकती है बीओ में। तो अभी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।